हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। कॉमर्स स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आप आज इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि आहरण पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है। आहरण क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। साझेदारों द्वारा व्यवसाय से फर्म से निकाली गई राशि को आहरण कहते हैं। कभी कभी साझेदार आपस में यह तय कर लेते हैं कि आहरण पर ब्याज वसूला जाएगा। चूँकि आहरण व्यवसाय की आय है, फर्म की आय है, इसीलिए फर्म के लाभ हानि खाते में इसे क्रेडिट किया जाता है। चलिए हम सीखते हैं यहाँ पे आहरण पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है। चूँकि आहरण एक ऐसा बिंदु है जो साझेदारों द्वारा अपने प्रयोग के लिए फर्म से निकाली गई राशि पर अलग अलग स्थितियाँ हो सकती हैं, इसीलिए आहरण पर ब्याज गणना के विभिन्न अलग अलग नियम हैं। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कंडीशन क्या है, किस आधार पर साझेदारों ने फर्म से आहरण किया है, किस शर्त पर आहरण किया है। जैसे समय के आधार पर आहरण की गणना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। समय के आधार पर, यदि समय के आधार का मतलब है कि साझेदारों ने जो आहरण किया है वो कभी किसी तिथि विशेष पर कोई अमाउंट निकाली है, जैसे अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटू टाइम अपॉन 100 इंटू 12। यहाँ पे आहरण की जो गणना की जाएगी वो इस आधार पर की जाएगी उन्होंने राशि कितनी निकाली है। जैसे किसी साझेदार ने यदि आहरण पर, तो हाँ पहले ये समझ लीजिए कि फार्मूला इसका क्या है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से फार्मूला क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम 100 इंटू 12, ठीक है। तो ये फार्मूला रहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि किसी साझेदार ने मान लो 1 अप्रैल 2020 को 10,000 रुपये का आहरण साझेदार मुकेश ने फर्म से किया तथा आहरण पर ब्याज की दर 10% वार्षिक है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर खाते 31 मार्च को बंद होते हैं, यदि खाते 31 मार्च 2021 को बंद होते हैं, ठीक है। अगर 1 अप्रैल को आहरण किया गया और 31 मार्च को खाते बंद होते हैं तो इस पे क्या रहेगा, ब्याज। तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना है 10,000, ठीक है, 10,000। रेट कितना है, रेट है 10%, ठीक है। समय कितना है, देखो 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 21 तक पूरा साल है, तो हम पूरा साल होगा तो 12 महीने लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। तो अगर लिखते भी है तो 12/12 12 आपका क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इन अपॉन 100, तो ये आपके 2 जीरो कट गए, तो ₹1000 आपका ये आ गया इंटरेस्ट आंसर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे आहरण कैलकुलेट किया जाता, यदि मान लेते यहाँ पे, अगर मान लें कि आहरण किया गया 1 सितंबर को, यदि आहरण 1 सितंबर 2020 को किया जाता है, ठीक है, किया जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
ठीक है। बिल बी इक्वल टू अमाउंट तो कितना रहेगा 10,000 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे रेट क्या है 10 है। अब देखिए 1 सितंबर से 31 मार्च 21 तक, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मार्च तक, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 7 महीने, ठीक है। तो 7 हो गया बटे 100 इंटू 12, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन आपको करना होगा। कितना हो गया 2 जीरो आपके क्रॉस हो गए। 2 से आप कर सकते हो, 4 से कर सकते हो, लेकिन ये पॉइंट में कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो 2 से फिलहाल कर सकते हैं। पहले 2 पंचे 10 2 छंग 12, ठीक है। अब आप कीजिए 2 से, फिर 2 3 6 2 पंचे 10, ठीक है। कितना हो गया 5 इंटू 5 25, 25 और 25 सत्ते 175, ठीक है। 175 अब 010/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 3 15 का 5 और 2 3 सत्ते 21 24, ठीक। और 3 3 9.33, ठीक है। तो इस खैर ये देखिए, इसमें आप हमारे साथ क्वेश्चन को कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और साथ में हल करते रहिए, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे आहरण की जो गणना की गई है ये समय के आधार पर है, तो समय जैसा भी होगा वैसा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। हमें लगता है ये समझ में आ गया होगा। आगे लिखा है इफ़ डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन, इफ़ डेट ऑफ ड्राइंग्स, आहरण की तिथि नहीं दी गई है, ठीक है। तो आहरण की यदि तिथि नहीं दी गई है तो क्या करेंगे, यदि आहरण की तिथि नहीं दी गई है तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। कितने मंथ का करते हैं, नहीं दी गई है तो 6 माह के ब्याज की गणना की जाएगी, ब्याज की गणना की जाती है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट नहीं दी गई तो ब्याज की गणना कितने माह की पर करेंगे, 6 माह के आधार पर करेंगे, ठीक। तो इसमें देखिए पहले फार्मूला लिख लीजिए। क्या फार्मूला है, लिखिए आहरण पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर ड्राइंग्स, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे भी हो गया अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट मीन्स इंटरेस्ट रेट इनटू टाइम में क्या रहेगा, यहाँ आपको पता है टाइम का मतलब है यहाँ पे 6 मंथ, ठीक है। टाइम का मतलब है 6 मंथ अपॉन 100 इंटू 12, ठीक। तो यदि आहरण की कोई भी दर नहीं दी गई है, आहरण पूरे वर्ष समान दर से हुआ है, ठीक है। ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि आहरण पूरे वर्ष समान दर से हुआ है, तो हम 6 महीने का ब्याज कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे लिखा हुआ है, जैसे, ठीक है, मुकेश ने आहरण प्रति माह, ठीक है, प्रति माह 1000 रुपये किया, ठीक है। क्या लिखा होगा, इफ़ मुकेश विड्रॉल 1000 रुपीज़ पर मंथ, तो क्या कैलकुलेशन होगा, टोटल जो ड्राइंग्स हो जाएगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितना होगा, टोटल जो ड्राइंग्स होगी, टोटल ड्राइंग्स, ठीक, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 इंटू 12, कितना हो गया 12,000 यानी 12,000 रुपये। अब आप कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे टोटल जो इंटरेस्ट है वो इक्वल लगाएंगे, टोटल होगा 12,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वही पुराना 10 600 इंटू 12, ठीक है। 20 आपके क्रॉस हो गए, 12 12, ठीक है, 20 तो कितना आ जाएगा बस 600 रुपीज़, ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब अगला देखिए, इफ़ विड्रॉल्स आर मेड ऑन डिफरेंट डेट, यदि विभिन्न तिथियों पर आहरण पर ब्याज की गणना, यहाँ पे देखिए
हाँ, यह लिखा हुआ है कि यदि कोई डिफरेंट डेट है, ठीक है, तो डिफरेंट डेट का मतलब है कि यदि आहरण विभिन्न तिथियों पर किया जाता है और इनकी तिथियाँ नाइदर एट द बिगिनिंग नॉर एट द एंड ऑफ द मंथ, देन इंटरेस्ट ऑन द विड्रॉल ऑन इज कैलकुलेटेड यूजिंग बाई मल्टीप्लिकेशन मेथड एट द गिवन रेट, ठीक है। तो आहरण पर ब्याज की गणना यदि आहरण विभिन्न तिथियों पर किया जाता है तो वहाँ पे जो अलग अलग तिथियाँ होंगी तो उस अलग अलग तिथियों के आधार पर जो आहरण होगा वो गुणनफल विधि से कैलकुलेट किया जाएगा। कोई एक निश्चित तिथि नहीं होती है, ठीक है। हम इसको छोटे से एग्जाम्पल से इससे समझ सकते हैं। अब ये मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक, हमने हालांकि एक शॉर्ट में इसमें समझाया था, लेकिन आप इसे यहाँ पे भी समझ लीजिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि डेट ऑफ ड्राइंग, यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग दी हुई है, जैसे 1/4/2020, ठीक। फिर दूसरा है 1/9/2020, ठीक। फिर तीसरी डेट है, चलिए 2 डेट के आधार पर कर लेते हैं, ठीक। अभी 1/4 है, फिर 1/9 है। यहाँ पे अमाउंट कितना है, यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 3000 है, ठीक। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, ड्यूरेशन निकालेंगे, क्या कि जब खाते कितनी तारीख को बंद होते हैं, 31 मार्च 2021 को खाते बंद होते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल वही चल रहा है, 31 मार्च 21 को खाते बंद होते हैं। तो यहाँ पे ड्यूरेशन कितना हो गया, 12 महीने का। कैसे, 1/4/20 से 31/3/2021 तक, ठीक। फिर यहाँ पे क्या हो गया, 1/9/20 से 31/3/2021 तक। यहाँ पे देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना हो गया, यहाँ पे 8 मंथ हो गया। कितना हो गया, 8 मंथ। यहाँ पे प्रोडक्ट निकल आएगा, प्रोडक्ट, ठीक। तो 12 × 2 कितना हो गया, 24,000। फिर हो गया 24,000, ठीक है। टोटल कर लो, टोटल कितना हो गया, 48,000, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, ठीक है। तो 48,000 इंटू, वहाँ पे 1 मंथ का कैलकुलेशन होगा, 10 × 1 100 × 12, ठीक। तो 1 मंथ का यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ठीक है। 10 10 10 10 0, 12 1 12 और 12 4 जा 48, ठीक है। वो 400 आ गया, ₹400 आंसर, ठीक। तो यहाँ पे इसने सीखा कि आप लोगों ने कि यहाँ पे इफ़ द अमाउंट इज सेम देन द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ विड्रॉल, ठीक है। यदि सेम अमाउंट है तो विड्रॉल टोटल विड्रॉल है उसी के आधार पर कैलकुलेशन किया जाएगा, ठीक। ये आपका क्लियर होगा। इफ़ विड्रॉल आर मेड बाय द पार्टनर ऑन द फर्स्ट डे, हाँ यहाँ पे क्या होता है, अब चौथा मेथड क्या कहता है, चौथा मेथड ये कहता है, देखिए आपका पहला मेथड हो गया, यहाँ पे हमने पहला मेथड हो गया, ये दूसरा मेथड हो गया, ठीक। ये तीसरा हो गया, ठीक। इसके बाद चौथा मेथड हो गया, फोर्थ मेथड। चौथे मेथड में हम सीखेंगे कि जो विड्रॉल है वो तो सेम अमाउंट है, ठीक है, लेकिन सेम अमाउंट सेम डेट, क्या हो जाएगा, सेम अमाउंट एट सेम डेट, यानी निश्चित समय व निश्चित राशि, दोनों चीज़ें निश्चित। ऊपर क्या था, एक में था कि समय एक बार ब्याज, पहले मेथड में ये था कि समय के आधार पर था, दूसरे मेथड में था कोई डेट नहीं दी गई है, तीसरे में था कि आहरण विभिन्न तिथियों पर किया जाता है जिसकी कोई तिथि निश्चित नहीं है, कभी भी किया जाता है। और उसके बाद है यदि आहरण निश्चित समय और निश्चित राशि का किया जाए, तो पहला पॉइंट आएगा कि यदि आहरण माह की प्रथम तारीख को हो,
ठीक है। तो माह की प्रथम तारीख को होगा तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू, फार्मूला क्या लगेगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, ठीक, इंटू रेट इंटू, अगर माह के प्रथम तारीख को होते हैं तो 6.5 महीने 6 ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक। जैसे इफ मुकेश विड्रॉवल ₹1000 पर मंथ on the first date of month calculate interest on drawings, ठीक। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले क्या कर लो, टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, टोटल ड्राइंग्स, ठीक है। मुकेश 1000 रुपये पर मंथ का निकाल रहे हैं, 12 महीने तक कितना हो जाएगा, 12,000 12। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू, यानी 12,000 इंटू परसेंटेज कितना मान रहा है, 10 6। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, जो यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, 6 1/2 मंथ्स को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, 6 2 जा 12 और 1 यानी 13/2 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 13/2, ठीक है। 12 आपको पता है और 100 10 10 10 10, ठीक है। 12 1 जा 12 12 1 जा 12, ठीक। तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10, ठीक। कितना हो जाएगा, 600 आंसर, ठीक है। ये रुपीज़ में आ गया, इसमें आ गया रुपीज़ में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा साफ लिख देते हैं, ₹650, ठीक है। ये 650 रुपये का ब्याज कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जो आपके ये दिए होते हैं, जैसे मंथ्स दिया हुआ है, ठीक। तो ये वहाँ मंथ्स है 6 1/2, इसको सरल करके लिख लेंगे 13/2 मंथ्स इंटरेस्ट, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे, क्लियर। इसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला ये है कि जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है, जो ड्राइंग्स की जा रही है, इफ़ ड्राइंग्स आर मेड बाय द पार्टनर लास्ट डेट ऑफ द ईच मंथ, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट डेट था, फिर सेकंड में है लास्ट डेट। तो जब लास्ट डेट होगा तो आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो विल बी कैलकुलेटेड, यहाँ पे देखिए आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। विल बी कैलकुलेटेड, यहाँ पे क्या लिख गया है, विल बी कैलकुलेटेड फॉर 512 मंथ्स, ठीक है। 5.5 महीने का ब्याज कैलकुलेट होगा। कितने महीने का होगा, 5.5 महीने का। कैसे लिखेंगे, इसमें आपको देखो लिखने का तरीका वही आप देख लीजिए कि जो मंथ्स हैं, ठीक, इक्वल टू 5 1/2 और 11/12 मंथ्स, ठीक है। 11.5 महीने का ब्याज कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल मानते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ मुकेश withdrawals ₹1000
1000 पर मंथ, प्रति माह 1000 रुपये का निकालते हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, माह के अंत में। तो टोटल ड्राइंग्स तो वही रहेगा, टोटल ड्राइंग्स इक्वल टू 1000 इंटू 12, कितना कैलकुलेट हो गया? 12,000, ठीक है। इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा उसे आपको देखना है। इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा? इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, देखिए 5.5 महीने का, ठीक है। तो 12,000, हाँ जी, यहाँ पे लिख लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है ना, कितना हो गया? 12,000 इंटू 10, इंटरेस्ट रेट 10 है, ठीक है। 11, 2 इंटू 12 इंटू 100, ठीक। ये 2 जीरो आपके क्रॉस हो गए। 12 बन जाए 12, 12 बन जाए 12, 250, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू ₹550 आंसर, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा मिडिल ऑफ द मंथ। अगला क्या हो गया? इफ़, यदि आहरण पार्टनर द्वारा माह के मध्य में किया जाता है, ठीक है, तो क्या होगा? अमाउंट ऑफ विड्रॉल विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ, यानी जो टोटल इंटरेस्ट है वो 6 माह के लिए कैलकुलेट होगा। देन इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ विड्रॉल विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। यहाँ पे क्या होगा? यदि आहरण माह के मध्य में किया जाता है तो 6 महीने का ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो 6 महीने का ब्याज कैलकुलेट करने के लिए आपको लिखना होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक। एक हम इसमें उदाहरण मान लेंगे। मिस्टर मुकेश विथड्रॉवल, ठीक है, विथड्रॉवल्स ₹1000 पर मंथ एट द मिडिल ऑफ द मंथ, ठीक। टोटल इंटरेस्ट विल बी, ठीक है। यहाँ पे जो टोटल ड्राइंग कितना हो गया? टोटल ड्राइंग्स इक्वल टू, टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया? 1000 इंटू 12, वही जो पिछले के हिसाब से कितना हो गया? 12,000 रुपये, ठीक। तो 12,000 रुपये हो गया। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हो गया? 12,000, ठीक है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है 10 है, तो यहाँ पे कितना? 6 मंथ का, 12 इंटू 12, ठीक है। तो 6 मंथ्स, 2 जा 5, 0 0 0 0, 12 5 जा 6 0 0। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू ₹600 आंसर, ठीक। यहाँ पे 600 रुपये का कैलकुलेशन होगा, 6 महीने का बैच कैलकुलेट होगा, ठीक। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं कि आप अपने घर पे इस एग्जांपल को लिखिए, ठीक है। इस एग्जांपल को करके आप अपना पोस्ट कर सकते हो, हमको बता सकते हो कि हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है केवल आपको होमवर्क में है। क्या लिखा? मेनन एंड थॉमसन आर पार्टनर इन ए फर्म। मेनन और थॉमसन फर्म में पार्टनर है। दे शेयर प्रॉफिट लॉस इक्वली, ईच हैज़
मंथली ड्राइंग्स 2000, इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन द विड्रॉल एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, 2000 रुपये प्रति माह में क्या लिखा है, मेनन और थॉमस ये हैं फर्म के 2 साझेदार हैं, बराबर लाभ हानि विभाजित करते हैं, 2000 रुपये प्रति माह आहरण करते हैं। ठीक है, आहरण पर ब्याज की दर 10% वार्षिक है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन मेनन्स विड्रॉल फॉर द ईयर 2010। ठीक, मेनन ने अब 2000 रुपये प्रति माह आहरण किया है, इस पे आपको आहरण की ब्याज की गणना करनी है। पहला ये माननी है, पहली शर्त है विड्रॉल्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, यानी माह के प्रथम में 2000 रुपये यदि मेनन आहरण के रूप में निकालता है, फर्म से निकालता है, तो ब्याज क्या होगा। दूसरा, विड्रॉल आर मेड एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ। ठीक, अब तीसरा यहाँ पे लिख देते हैं, तीसरा, विड्रॉल्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, तो माह के अंत में यदि, तो 3 आपकी शर्तें होंगी। ठीक है, आहरण जो है 2000 रुपये प्रति माह का है। ठीक, 10% ब्याज है, और पहले है कि आहरण माह के प्रथम तारीख को होता है, फिर आहरण माह के मध्य तारीख होता है, फिर आहरण माह के अंत में होता है। तो तीनों पे आपको कैलकुलेशन करना है। हम यहाँ पे आपको कैलकुलेट कर दे रहे हैं टोटल ड्राइंग्स कितना होगा। ठीक है, तो कुल जो आहरण होगा वो कितना हो जाएगा, 2000 रुपये के हिसाब से 12 से गुणा कर लेंगे तो 24,000। ठीक है, तो टोटल 24,000 ये आहरण है। अब आप आसानी से 10% ब्याज की दर है, और वहाँ पे 12,000 था, और आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए और क्वेश्चन को हल कर लीजिए। ठीक है, और हल करके आप पोस्ट करिए, हमें बताइए कि आपने क्वेश्चन को हल कर लिया है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण था, और इसमें आपने सीख लिया कि सभी आहरण की जो विधियां हैं उन पे आहरण कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही आप देखते रहिए। हम आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो के माध्यम से पूरी अकाउंटिंग हल करा देंगे। इसके साथ BST आपको कराएंगे। BST का भी आप वीडियो आने वाला है, आप BST भी पढ़ते रहिए, उसको 1 शॉर्ट वीडियो बना देंगे जिससे कि पूरी BST क्लियर हो जाएगी। और अभी हम आपको लाएंगे कि BST के इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस, जैसे हमने इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस आपको दिए हैं अकाउंट के, ऐसे ही BST के देंगे, कि हम कोशिश करेंगे वे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएँ, इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए, पढ़ते रहिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।